आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बिहार बीईओ बहाली 2025 के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या इस बहाली की संभावना है, और साथ ही साथ यदि ये बहाली होगी तो इनके लिए क्या पात्रता हो सकती है, एग्जाम का क्या पैटर्न हो सकता है, और शिक्षक बंधु अभी से इस बहाली को लेकर क्या करें। तो चलिए एक एक करके हम इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसका विज्ञापन आने की संभावना जो है वह कैसे दिख रही है। देखिए, कल से ही व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो है यह खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि बिहार में इस वर्ष जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए बहाली आने वाली है, और इनके लिए अधिसूचना और नियमावली जो है जल्द कैबिनेट से पारित होगी। देखिए, इस खबर को बिल्कुल जो है झूठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस खबर को आपको ऐसे ऐसे शिक्षक बंधुओं ने ब्रेक किया है जिनका शिक्षा विभाग में अच्छा क्या है पहुंच है। वैसे भी आप लोग पिछले दिनों बिहार विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो माननीय मंत्री विजय नारायण चौधरी का वक्तव्य सुने होंगे, और उसमें उन्होंने कहा था कि इस वर्ष 2025 में बिहार एसएससी के माध्यम से 12,000 के करीब 12,000 प्लस, और बीपीएससी के माध्यम से 16,000 प्लस जो है ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी, और इनके अलावे तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से भी पदाधिकारी और कर्मियों की नियुक्तियां की जाएगी, और ये नियुक्तियां कुल मिलाकर 52,000 के आसपास होगी। आपने यह भी देखा होगा कि पिछले दिनों बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लगभग 600 पदों के लिए विज्ञापन जो है प्रकाशित किया है। तो कल से जो ये विभिन्न स्रोतों से खबर निकल कर आ रही है, और विधानसभा में जो विजय नारायण चौधरी जी का वक्तव्य है, और इनके साथ साथ आप लोग यह तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि इससे पहले बिहार में आपको बीईओ पद पर बेसिक स्कूल के टीचर को प्रमोट किया जाता था, और अभी स्थिति यह है कि बिहार के आधे से अधिक प्रखंडों में यह महत्वपूर्ण पद जो है वह खाली है, जो अतिरिक्त प्रभार के माध्यम से चल रही है। यानी वैकेंसी अच्छी खासी है, पद यह महत्वपूर्ण है, और चौधरी जी ने इनको लेकर ये नहीं कहा कि इसमें बीओ का इतना पद आएगा, यानी इस तरह की घोषणा उन्होंने विधानसभा में की। तो सबको मिलाकर यदि आप चिंतन कीजिएगा तो निष्कर्ष में यही निकलकर सामने आएगा कि हाँ, बीओ पद के विज्ञापन की संभावना है, और इनका जो विज्ञापन से संबंधित अधिसूचना या नियमावली है वो इसी महीने दिख जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है और सरकार जो है दिखाना चाहेगी कि देखिए हम इतनी तेजी से इस तरह से बहाली कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनके विज्ञापन के आने की जो संभावना है वह
बहुत अधिक है। अब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि आपको यदि यह बहाली आती है तो इनके लिए क्या पात्रता रह सकती है। ठीक है, देखिए, आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जो बीओ पद पर बहाली होती थी तो किनकी होती थी, तो जो आपको बेसिक स्कूल में नियमित शिक्षक के पद पर थे उसी को प्रोन्नत करके बीओ बनाया जाता था। और बेसिक स्कूल के जो ये टीचर हुआ करते थे उनकी योग्यता क्या रहा करती थी, तो उनकी योग्यता स्नातक प्लस डीएलएड या बीएड हुआ करती थी। ठीक है, तो अब यदि ओपन बहाली होती है तो उनके लिए क्या पात्रता रह सकती है। देखिए, आप YouTube पर जब सर्च कीजिएगा तो कुछ जो बीपीएससी की तैयारी कराने वाले टीचर हैं बीपीएससी सीसीई का, उनका कहना है कि नहीं, बीओ पद पर भी केवल स्नातक योग्यता को पात्रता में रखा जा सकता है, मतलब डीएलएड बीएड या कार्य अनुभव को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जब आपको जो जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी हैं वह आपको बीपीएससी के माध्यम से केवल स्नातक के योग्यता पर चुने जाते हैं, तो फिर बीओ का जो पद है उस पर केवल स्नातक योग्यताधारी क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इनकी संभावना जो है हमें कम दिख रही है, क्योंकि देखिए, एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी केवल प्रशासनिक कार्यों को नहीं करता है, वह जो है प्रखंड स्तर पर जो प्रारंभिक विद्यालय हैं उनको शैक्षिक अनुसमर्थन भी प्रदान करता है न, यानी शैक्षणिक अनुश्रवण करना, शैक्षणिक सहयोग प्रदान करना, ये भी आपको बीओ की जिम्मेदारी होती है। तो निश्चित रूप से केवल स्नातक इसका योग्यता रखा जाना उचित नहीं होगा। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह आपको उचित नहीं होगा। तो मेरा जो मानना है कि इनके लिए जो पात्रता होगी वह आपको स्नातक तो होगा ही, इसके बाद आपको बीएड या डीएलएड ये आपको इसमें शामिल होगा, बीएड या डीएलएड। अब कार्य अनुभव रखा भी जा सकता है और नहीं भी रखा जा सकता है, क्योंकि आप पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली होती है उनके लिए पात्रता आप सर्च करके देखिए, तो उनमें जो है आपको जो पात्रता है वो है कि स्नातक प्लस बीएड अथवा एलटी ग्रेड के जो टीचर हैं वो जो 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं उनको भी मान्य माना जाता है। वहाँ पर कार्य अनुभव अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, तो उस आधार पर केवल स्नातक प्लस बीएड या डीएलएड भी देखने को मिल सकता है पात्रता में। और यदि चूंकि इससे पहले बीओ जो है वो कार्य अनुभव वाले लोगों को प्रोन्नत करके बनाया जाता था, तो हो सकता है कि इसमें जो है कार्य अनुभव को भी जोड़ा जा सकता है। तो कल से जो खबर वायरल हो रही है उसमें ये हो रही है कि नहीं, स्नातक प्लस प्रशैक्षणिक योग्यता प्लस कार्य अनुभव जो है इनके लिए पात्रता हो सकती है। तो अब देखिए क्या होता है, ये दोनों तो रहना ही चाहिए, और साथ में यदि कार्य अनुभव जोड़ दिया जाएगा तो जो अभी शिक्षक के पद पर वर्षों से काम कर रहे हैं उनके लिए और बहुत अच्छा होगा। नहीं जोड़ा जाएगा तो थोड़ा सा कंपटीशन जो है थोड़ा हाई
होगा। वैसे भी कंपटीशन कम है नहीं होगा, क्योंकि ये प्रधान शिक्षक नहीं है, इसमें आपको 1.25 लाख अभ्यर्थी थे और 40,000 सीट था, वो वाला बात इसमें नहीं होगा। इसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी होंगे और सैकड़ों की संख्या में रिक्तियां होगी, तो कंपटीशन तो है, होगा ही। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रह सकता है। देखिए, एग्जाम का जो पैटर्न है, इसके संबंध में हमारा अपना जो मानना है कि 2 तरह की संभावना बन सकती है एग्जाम पैटर्न पर। पहली संभावना है, जैसे कि आपको हाल ही में पीएसएससी के द्वारा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पद के लिए बहाली निकली है, तो उसमें आपको योग्यता में नहीं रखा गया है कि स्नातक स्तर पर गणित, अर्थशास्त्र अथवा सांख्यिकी में कोई एक विषय या तो प्रतिष्ठा के रूप में या आनुषंगिक विषय के रूप में पढ़े हो। तो इसी तरह, और उनका जो आपको एग्जाम का पैटर्न है, उसमें पीटी भी है और मेंस भी है। दोनों उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव यानी पीटी भी ऑब्जेक्टिव और मेंस भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और दोनों में आपको समान अध्ययन जो है वो सिलेबस के रूप में रखा गया है। मेंस में आपको हिंदी एक अलग पेपर है जिसमें केवल क्वालिफाई करना है। तो पीटी और मेंस ये दोनों एग्जाम होगा ही, और दोनों ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, या नहीं तो बीपीएससी वो प्रशासनिक पदाधिकारी बनने के लिए जो पैटर्न है कि पीटी होगी, मेंस होगा, और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 चरण भी हो सकते हैं। यदि वो अपनाया जाएगा तब पीटी ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा और इंटरव्यू होंगे, या नहीं तो दूसरा ये है कि पीटी और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव हो जाए। तो ये 2 तरह की संभावना जो है एग्जाम पैटर्न के रूप में मतलब सामने आ रही है, लग रहा है हमको। या नहीं तो आपको, ये हो गया एग्जाम पैटर्न। इनके बाद एग्जाम में किस किस विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यदि योग्यता में आपको बीएड, डीएलएड और कार्य अनुभव को जोड़ा जाएगा, तो आपको समान अध्ययन से तो प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको जो है शिक्षा शास्त्र से भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। या केवल समान अध्ययन से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसमें आपको सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। जिस तरह की हेड मास्टर में आपको सारा सब्जेक्ट समान अध्ययन में इंक्लूड रहता है, उस तरह का भी आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। अब जो है, जो भी शिक्षक बंधु इनके लिए तैयारी करना चाह रहे हैं ना, जिसको लगता है कि हम में वह एनर्जी है, वह क्वालिटी है कि हम तैयारी कर सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए हमारा सजेशन होगा कि अभी आप विज्ञापन का इंतजार करें, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और पढ़ाई तब तक क्या करें, तो किसी भी तरह का एग्जाम होगा ना, चाहे केवल स्नातक आधारित होगा या स्नातक प्लस बीएड आधारित होगा या स्नातक प्लस बीएड प्लस कार्य अनुभव आधारित होगा, तो जो शिक्षक हैं वो तो तीनों में क्या है, आ सकते हैं। तो शिक्षक बंधुओं को करना क्या चाहिए यदि वे चाहते हैं कि हम इस पद को प्राप्त करें ना, तो इनके लिए अभी तत्काल उसको समान अध्ययन की तैयारी करना चाहिए। और समान अध्ययन में आपको आईएनएम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी, उनके बाद जो है साइंस, जनरल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन रहना ही रहना है। अदर फिर क्या आपको जोड़ेगा घटाएगा वो देखा जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट हुए, तब तक जो है अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। फिर
जब आपको कैबिनेट से पारित हो जाएगा, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सामने आ जाएगा न, परीक्षा पैटर्न सामने आ जाएगा, तो उनके बाद यदि हमसे संभलने वाला रहेगा तो हम भी क्या करेंगे, बैच स्टार्ट करेंगे, या उनके बाद उसमें जो जो विषय शामिल होंगे उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, कहीं से क्लास लेकर के भी या खुद से भी आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आप लोग लगता है कि देख लिए भी होंगे इससे संबंधित, लेकिन जिस तरह से दिखाया जा रहा है ना, उगा चांद की लपकब पुआ, कहने का मतलब कि पद आया, जिस तरह हेडमास्टर हेड टीचर का बहाली हो गया, आम लोग भी पास कर गए, उसी तरह से इसमें भी होगा। ऐसा नहीं है, यदि केवल शिक्षकों के बीच भी कंपटीशन होगा तो भी कंपटीशन टफ होगा, तो न अधिक उत्साहित न अधिक निराश, अपना सम्यक दृष्टिकोण रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। शिक्षक हैं, बहाली आए कि नहीं आए, पढ़ना लिखना तो हम लोगों का पेशा ही है, तो वो करते रहे और देखिए कि आगे क्या होता है। आपके मन में भी इससे संबंधित कोई विचार हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और यदि अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जनरली आपको ऑथेंटिक खबरें ही मिलती है। थोड़ा हमारे बोलने का स्पीड स्लो है, कुछ लोगों को इसको लेकर शिकायत रहती है, तो अब नेचर सिग्नेचर तो जल्दी चेंज होता नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, तो यूट्यूब पर फेसबुक पर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है, आप 1.25 1.5 में भी इसको क्या कर सकते हैं, स्पीड में सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।